Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 7, our country, India. This is the part of geography. I have been already discussed location and extent, neighbors, and then the political division of India. The politically India is divided into 29 state and 7 union territories. अब देखो क्या है, इंडिया कितने में डिवाइडेड है? 29 स्टेट्स में एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में. ठीक है, ये आपको मैप दिख रहा होगा. ठीक है, ये क्या है? ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है. ठीक है, मतलब इसमें सारे स्टेट्स आपको गिवन है. जैसे कि ये है मध्य प्रदेश, जो अपना मध्य प्रदेश है. ठीक है, जहाँ हम रहते हैं. ये है राजस्थान, ये है उत्तर प्रदेश, ये क्या है? गुजरात. ये क्या है? ये है महाराष्ट्र. ठीक, इस टाइप से. ये है क्या? उड़ीसा. ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ है. ठीक है, ये क्या है? ये है तेलंगाना. ये क्या है? ये है आंध्र प्रदेश, ये है कर्नाटका, ये है तमिलनाडु, ये है केरला. ठीक, तो ये क्या है? ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, जिसमें क्या होगा? जिसमें 29 टोटल स्टेट्स होंगे और 7 यूनियन टेरिटरीज होंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जम्मू एंड कश्मीर क्या है आपका? यहाँ पे क्या दिखाया गया है आपका? राज्य दिखाया गया है, स्टेट दिखाया गया है. लेकिन अब ये स्टेट नहीं है, अब ये क्या है? अब ये यूनियन टेरिटरी है. ठीक है, और ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन. ठीक है, यहाँ से आपका डिवाइड है. ठीक, और ये जो रीजन है, इतना हिस्सा ये आता है JNK में और ये आता है आपका लद्दाख में. ठीक है, समझ में आ गया? तो जो 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, अब ये इतने नहीं हैं, अब कम हो गए हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? दादरा एंड दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली. इसको मिला के एक यूनियन टेरिटरी बन गया है. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा पुडुचेरी. कहाँ पे? तमिलनाडु में. ये लिखा हुआ है पुडुचेरी. ये भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है. ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य है. ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ गोवा एकदम छोटा सा दिख रहा है ना. ये क्या है? एकदम छोटा सा राज्य है, मतलब सबसे छोटा राज्य है इंडिया का. ठीक, लैंड वाइज. ठीक है, अब देखो, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसमें नेशनल कैपिटल भी इंक्लूड है, दिल्ली. दीज स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. और ये स्टेट्स किसके बेस पे फॉर्म हुए हैं? लैंग्वेज के बेस पे. मतलब हर एक स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग है, तो उसी को देखकर स्टेट फॉर्म हो गए. ठीक है, स्टेट फॉर्म कर दिया गया. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है. द डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्न आर फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील्स एंड अल्टीमेटली इनटू विलेजेस. मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो फर्दर डिवाइड है किसमें? तहसील्स में. और फिर तहसील्स किस में डिवाइड है? विलेजेस में. द यूनियन टेरिटरीज आर स्मॉल स्कैटर्ड एरियाज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब देखो, अब आपको ये मालूम है कि जो हर एक स्टेट में एक CM होता है, चीफ मिनिस्टर होता है. एक बात बताओ, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान. ठीक है, इसी तरह हर एक राज्य का होगा. उत्तर प्रदेश के कौन है? योगी आदित्यनाथ. ठीक है, अब महाराष्ट्र के कौन है? महाराष्ट्र के मुझे अभी याद नहीं आ रहा. ठीक है, ऐसे ही राजस्थान के, ऐसे गुजरात के हैं. ठीक है, ऐसे ही हर एक राज्य के क्या होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे. ठीक, लेकिन अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो ये किसके अंडर में आता है? ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में. ठीक है, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होगा. कई जगह पे, जरूरी नहीं है सब जगह पे. जैसे दिल्ली के भी मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के भी CM है, चीफ मिनिस्टर. वो क्या, कौन है? केजरीवाल. लेकिन वो तो एक यूनियन टेरिटरी है. ठीक है, समझ में आया? ये मैं बाद में बताती हूँ, अभी बता रही हूँ. ठीक है, यूनियन टेरिटरीज. द सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड some small territories directly. These are called union territories. These are 6 in number and have their own capital in addition with one national capital territory of Delhi. अब देखो क्या है कि ये नंबर्स में कितने यूनियन टेरिटरी? 6 हैं.
ठीक। और जो इनका कैपिटल है, हैव देयर ओन कैपिटल, और इनका स्वयं का भी एक कैपिटल है, ठीक। और इसमें क्या इंक्लूड है यूनियन टेरिटरी में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का कोई कैपिटल नहीं है, क्योंकि दिल्ली पूरे इंडिया की कैपिटल है, ठीक है, ठीक। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड देयर कैपिटल। देखो जैसे आंध्र प्रदेश की क्या है, हैदराबाद है। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर है। असम की क्या है, दिसपुर है। बिहार की क्या है, पटना। छत्तीसगढ़ की रायपुर। गोवा की क्या है, पणजी। गुजरात की गांधीनगर। हरियाणा की चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की शिमला। जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर है समर में और जम्मू है विंटर में। झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड का कैपिटल क्या है, रांची। कर्नाटका का कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। केरला का तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश का भोपाल एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप से कितने स्टेट्स हैं इसमें गिवन 29, लेकिन अब ये 29 नहीं है, ये 28 है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और ये दोनों रीजन किस में आते हैं, यूनियन टेरिटरी में आते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आपकी बुक में तो गिवन नहीं है। बुक में इसलिए नहीं गिवन है क्योंकि ये अभी हुआ है बेटा, ठीक है। अब देन यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट में क्या है, अंडमान एंड निकोबार। इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब देखो अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है, मैं दिखाती हूँ। ये तो हो गया मेन लैंड एरिया, ठीक है। अब मैंने बताया था जो ब्लू कलर से है, ये जो है, ये मत देखना, ये तो एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। ये जो है नीचे, ये पूरा क्या है, ये है आपका क्या, सी, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये क्या है, ये आइलैंड है, और ये किसके अंडर में आता है, इंडिया के अंदर में आता है, ठीक है, इंडिया के अंडर में आता है, समझ गए। तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब देन चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ ही। दादरा एंड नगर हवेली, इसकी कैपिटल क्या है, सिलवासा। दमन एंड दीव, इसकी कैपिटल क्या है, दमन। अब देखो मैंने क्या बोला, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। ये मिलके एक ही अब यूनियन टेरिटरी है, ठीक। दिल्ली, इसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली ही होगी, मैंने बताया था इसकी कोई कैपिटल नहीं, क्योंकि ये ही पूरे इंडिया की कैपिटल है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावरती। पुडुचेरी की क्या है, पुडुचेरी, ठीक। अब देखो ये आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब देखो मतलब क्या, इसमें क्या करना है, इसमें आपको केरला की रिस्पेक्टिवली कैपिटल आपको लिखनी है। केरला की क्या है, तेलंगाना की क्या है, त्रिपुरा की क्या है, फिर आपका सिक्किम की क्या है, ठीक है, कैपिटल। और यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ये आपको लिखना है कि ये जो आपको गिवन है ये स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, समझ गए। एंड देन फिजिकल फीचर्स। इंडिया presents a diversity of landforms with hills, rivers, plateaus, plains, beaches, deltas and deserts. अब क्या है, फिजिकल फीचर्स में क्या है, इसके लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि लैंडफॉर्म कैसा है इंडिया का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है इंडिया का लैंडफॉर्म, मतलब लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड का मतलब कहीं हिल्स हैं, कहीं रिवर्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं, ठीक है, कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं पठार, ठीक है, कहीं मैदान, इस टाइप से है इंडिया का लैंड फॉर्म। द ग्रेट लैंड मास दस इज डिवाइडेड इनटू 6 मेजर फिजिकल डिवीजन सच एज। ये इतना ज़्यादा बड़ा है इंडिया का जो लैंड फॉर्म है वो, इसलिए इसको 6 मेजर फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। और वो फिजिकल डिवीजन क्या है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक, द नॉर्दर्न प्लेन्स, the Great Indian Desert, the Southern Plateau, the Coastal Plain, the Island Groups. अब the first one is the Great Northern Mountain. The Great Northern Mountains separated the India subcontinent from the rest of Asia. अब जो ये Great Northern Mountains हैं, ये इंडिया को क्या करता है, सेपरेट करता है, किससे,
एशिया से, ठीक है, रेस्ट ऑफ एशिया से। एशिया का ही पार्ट है इंडिया, लेकिन जो रेस्ट ऑफ एशिया है उससे अलग करता है। कौन? ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। दिस इज लाइक अ ग्रेट माउंटेन वॉल फॉर्म्ड बाय द माउंटेन चेन। और ये एक माउंटेन चेन है जो एक वॉल की तरह है, नेमली द हिमालयन एंड द काराकोरम रेंजेस। और ये किस में आते हैं? हिमालयन और काराकोरम रेंजेस है वो इसमें आते हैं, ठीक है। दिस वॉल इज इन द शेप ऑफ एन आर्क एंड स्ट्रेचिंग फॉर अबाउट 3600 किलोमीटर। और ये कहाँ तक फैला हुआ है? 3600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। द विड्थ ऑफ दिस माउंटेन चेन वेरीज फ्रॉम 150 टू 400 किलोमीटर। और इसकी विड्थ जो है वो चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है 150 टू 400 किलोमीटर के बीच में। द काराकोरम माउंटेन्स लाइन कश्मीर। और जो काराकोरम माउंटेन जो है वो कहाँ पे है? वो कश्मीर पे है, ठीक। काराकोरम माउंटेन कहाँ है? कश्मीर में। कश्मीर कहाँ है? यहाँ पे सबसे ऊपर, ठीक है, समझ गए। अब देखो, काराकोरम माउंटेन्स लाई बिटवीन द पामीर नॉट एंड द इंडस रिवर। और जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम माउंटेन है, वो किसके किसके बीच में है? पामीर नॉट एंड इंडस रिवर, मतलब पामीर की गांठ और किसके बीच में है? इंडस रिवर, सिंधु नदी के बीच में। दीज माउंटेन्स एंटर इंडिया इन कश्मीर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स तिब्बत इन द ईस्ट वेयर दे आर नोन एज द कैलाश रेंज। अब आपको मालूम होगा, कैलाश पर्वत सुना होगा, तो यही जो है ये काराकोरम रेंज है, वो ही उसी का एक्सटेंशन है जो कि तिब्बत तक है, ठीक। और उसी को तिब्बत में क्या कहते हैं? काराकोरम को ही तिब्बत में क्या कहते हैं? कैलाश बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द प्लेट्यू ऑफ अक्साई चिन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2 lies in this mountain range in the गिलगिट बाल्टिस्तान पार्ट ऑफ कश्मीर। अब देखो क्या है इसमें, क्या आता है इसमें? गॉडविन ऑस्टिन आता है, K2, ठीक है। ये क्या है? ये एक चोटी है, ठीक है, माउंटेन रेंज है, ठीक। और क्या आता है? अक्साई चिन आता है, प्लेट्यू ऑफ अक्साई चिन, ठीक। इट इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड इज 8611 मीटर हाई। अब क्या है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? K2 गॉडविन ऑस्टिन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। द बल्टोटो एंड सियाचिन ग्लेशियर आर ऑल्सो इन दिस रीजन। और ये बाल्टोटो और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे? इसी रीजन में है। द लद्दाख एंड जास्कर एंड द पीर पंजाल रेंजेस लाई टू द साउथ ऑफ द काराकोरम माउंटेन। और जो लद्दाख है जास्कर में, ठीक है, द लद्दाख, द जास्कर एंड द पीर पंजाल रेंज। ये लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज और जो पीर पंजाल रेंज है वो कहाँ पे है? साउथ में है, काराकोरम माउंटेन्स के। अब देखो, अब मैप से समझाते हैं क्या है ये। अब देखो, ये है JNK, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, इसी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि द नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात हो रही है, तो वो कहाँ होगा? नॉर्थ में होगा। और नॉर्थ में क्या है? JNK है, ठीक है। अब यहीं पे है क्या है? काराकोरम रेंज है। अब काराकोरम रेंज कहाँ पे है? जो गिलगिट बाल्टिस्तान कश्मीर का रीजन है, जो कि अभी किसके अंदर आता है? अभी आता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है वो इंडिया का पार्ट, लेकिन उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो ये वाला एरिया दिख रहा है ना मैप में आपको, ये वाला वो एरिया का क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान है, ठीक है। और यहीं पे क्या है? यहीं पे है K2, ठीक है। और K2 किसका पार्ट है? काराकोरम रेंज का। अब काराकोरम रेंज कैसे? देखो, एक पहाड़ है, अगर सपोज पर्वत है तो उसमें बहुत सारी रेंजेस होंगी, मतलब पहाड़ जरूरी थोड़ी ना यहीं पे हो। ये पूरा ये जो है जैसे यहाँ तक आ गया तो वो क्या है? वो है रेंज, ठीक है, जो एक जगह पे है, ठीक है, वो क्या है? वो माउंटेन है। तो K2 माउंटेन जो है वो यहाँ पे है, और जो काराकोरम रेंज है वो यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, तिब्बत तक, ठीक है। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत कहाँ पे? इंडिया के बाहर, ठीक है। तिब्बत में क्या बोलते हैं? ये लिखा हुआ है तिब्बत, देखो, तो यहाँ तक फैला हुआ है। तो
तिब्बत में क्या बोलते हैं इसी को, कैलाश बोलते हैं, ठीक है, कैलाश माउंटेन बोलते हैं, ठीक। और ये पूरा कहाँ तक फैला हुआ है, ये पूरा फैला हुआ है काराकोरम रेंज, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो जैसे पीर पंजाल हो गया, और क्या लिखा हुआ है, जास्कर है, लद्दाख है, ये कहाँ पे है, ये साउथ में है। मतलब जैसे ये हो गया, ये क्या है आपका, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे काराकोरम माउंटेन्स है, ठीक है। तो यहाँ तक फैला हुआ है ना तिब्बत तक, तो इसके साउथ में मतलब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख माउंटेन। समझ में आ गया, ठीक। साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज आर द माइटली हिमालयास। जो साउथ है मतलब काराकोरम रेंज का, वो क्या हिमालयास है। द हिमालयास रेंजेस रन फ्रॉम द इंडस वैली in the west to the Brahmaputra in the east. This is a 2,500 kilometer long continuous mountain wall on India's north. Lengthwise, we can divide it into the western, central and eastern Himalayas. अब देखो हिमालयास बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसको डिवाइड करते हैं किसमें, 3 में, मतलब वेस्टर्न हिमालयास, सेंट्रल हिमालयास और ईस्टर्न हिमालयास, ठीक। विड्थ वाइज वी कैन डिवाइड द हिमालयास इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। अगर मैं विड्थ की बात करूं, चौड़ाई की बात करूं, तो उसके हिसाब से जो हिमालयास है उसको कितने में डिवाइड किया गया है, 3 पैरेलल रेंजेस में। द फर्स्ट वन इज द हिमाद्री, द सेकेंड वन इज द हिमाचल एंड द थर्ड वन इज शिवालिक्स, ठीक है। हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये बेर्थ वाइज है। द हिमालयास कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस विद डीप नैरो वैलीज बिटवीन देम। 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालयास में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गहराई तक, बहुत ज़्यादा डीप, नैरो वैलीज बिटवीन देम, और इनके बीच में नैरो वैलीज हैं, ठीक है, वैली यानी कि घाटियाँ, ठीक। द हिमाद्री ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटर हिमालयास, हिमाद्री को क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयास भी बोलते हैं। आर द हाइएस्ट माउंटेन्स, और ये क्या है, ये हाइएस्ट माउंटेन्स हैं यहाँ पे, विथ एन एवरेज हाइट एंड comprises the zones of high snow-capped peaks apt for its name Himalaya meaning abode of snow। अब देखो जो हिमालय की हाईएस्ट माउंटेन्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वो ऊंची हैं, ठीक है, ठीक, किसकी, ग्रेटर हिमालयास की, हिमाद्री की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्नो कैप्ड पीक्स हैं, मतलब कि पूरी बर्फ से ढकी हुई, ठीक। हिमालय मीनिंग क्या होता है इसका, अबॉर्ड ऑफ स्नो। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर फाउंड इन दिस रेंज, और यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, इस रेंज में, हिमाद्री में, ग्रेटर हिमालय में, और वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। लास्ट क्लास में मैंने बताया है प्रीवियस चैप्टर में, दे आर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऑन द नेपाल चाइना बॉर्डर, और ये कहाँ पे है, नेपाल चाइना बॉर्डर में है, ठीक है, ये इंडिया में नहीं आता, ये जो आपका क्या है माउंट एवरेस्ट, ये इंडिया में नहीं आता, ये कहाँ आता है, नेपाल चाइना बॉर्डर में। अब यहाँ देखो मैंने बताया था आपको नेपाल कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये जहाँ लिखा है नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, यहीं पे है, ये जो है ना यहीं है क्या, नेपाल, ठीक है, समझ में आया। अब देन कंचनजंगा 8,598 मीटर, इसमें यहाँ पे क्या है, इस रेंज में क्या है, कंचनजंगा भी है, ठीक है, ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर, और ये कहाँ पे है, इंडो नेपाल बॉर्डर में है, मतलब इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में है। नंदा देवी 7,817 मीटर, ठीक, इन उत्तराखंड, और नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड कहाँ है, इंडिया में ही है ना, तो मतलब नंदा देवी कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है। जो अभी मैंने बताया था आपको कंचनजंगा, वो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है जो इंडिया में स्थित है, ठीक है। द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर आर फाउंड हियर एंड द रिवर गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स, और यहाँ पे क्या है, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यहीं से गंगा और यमुना नदी निकलती है, ठीक।
The Himalaya range lies to the south of the Himadri. The Himachal range lies to the south of Himadri and is known as the lesser or middle Himalayas. हिमाचल रेंज जो है वो हिमाद्री के साउथ में है, ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालयास भी बोलते हैं. इट्स माउंटेन्स वेरी फ्रॉम 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स हाइट. और इनकी हाइट किसके बीच में होती है, 3700 टू 4500 मीटर्स के बीच में होती है. दिस रेंज इज मार्क्ड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड स्टीप गॉर्जेस. मतलब कि क्या है, क्या है इसका मतलब कि जो ये रेंज फास्ट फ्लोइंग रिवर के लिए जानी जाती है, बहुत तेज नदियां यहाँ से बहती हैं, ठीक है. द पीर पंजाल एंड धौलाधार आर द मेजर रेंजेस ऑफ हिमाचल. पीर पंजाल और धौलाधार ये क्या है, मेजर रेंजेस है हिमाचल की. इट हैज़ अ नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज. बहुत सारी वैलीज है यहाँ पे, घाटियाँ हैं. द काश्मीर एंड कांगड़ा वैली आर टू ऑफ देम. कश्मीर घाटी और कांगड़ा घाटी उनमें से दो हैं. मैनी ऑफ इंडियाज हिल स्टेशन लाइक श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आर सिचुएटेड हियर. और ये जो बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, जैसे क्या हो गया, श्रीनगर हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब यहीं पे हैं. द ब्यूटीफुल कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा वैली आर लोकेटेड इन दिस रेंज. और जो कश्मीर है, कश्मीर घाटी है, कुल्लू है, और या फिर कांगड़ा वैली है, घाटी है, ये सब इसी रेंज में है. द शिवालिक रेंज इज द साउथ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज. शिवालिक रेंज का साउथ मोस्ट रेंज है हिमालय की. दिस इज द लोएस्ट इन हाइट विच रेंजेस बिटवीन 900 मीटर टू 1200 मीटर. ये लोएस्ट है हाइट में. इट इज अ discontinuous range which lies on the northern border of Gangetic Plain and extend towards the east. It has also a large number of longitudinal valleys called dunes. अब देखो longitudinal valleys है यहाँ पे, किसमें, शिवालिक में. इनको क्या बोलते हैं, dunes बोलते हैं. पाटलीदन, कोटलीदन एंड Dehradun are the important dunes of the Himalayan mountains. ठीक. The foothills of the शिवालिक are the टेराई. अब देखो foothills जो होता है शिवालिक का, उसको क्या बोलते हैं, टेराई. This area is under marshes and thick forest. और यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा thick forest है, मतलब बहुत ज़्यादा घना जंगल है. The eastern part और शिवालिक इज नोन एज पूर्वांचल. और जो ईस्टर्न पार्ट है शिवालिक का, उसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं. अब साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ये आप समझ जाओगे, मैंने आपको डायरेक्शंस बताई हुई हैं. दे आर नॉट वेरी टेल एंड आर फाउंड बाय अ कलेक्शन ऑफ मैनी स्मॉल हिल्स रेंजेस सच एज पटकईबुम, नागा, मीजो एंड लूसिया. और ये किसके, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी हिल्स हैं, जैसे पटकाईबुम हो गया, नागा हो गया, मीजो हो गया, लूसाई हो गया, ठीक. दीज फॉर्म द हिल स्टेट ऑफ नागालैंड, मिजोरम एंड त्रिपुरा. और ये कहाँ कहाँ पे है, नागालैंड में है, मिजोरम में और त्रिपुरा में. ऑन द वेस्ट दे आर नोन एज गारो, खासी एंड जयंतिया. अब देखो वेस्ट में क्या है, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स है, फाउंड इन मेघालय, जो कि कहाँ पे है, मेघालय में है. एंड दे फॉर्म इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. और ये हिल्स जो हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती हैं, किसके किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. द नॉर्दर्न प्लेन, दीज प्लेन्स आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ हिमालयाज एंड टू द नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. अब ये जो प्लेन्स है, द नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, वो साउथ ऑफ हिमालयाज और नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में है. दे आर जनरली लेवल, फ्लैट एंड लो लाइंग रीजन ऑफ एलुवियल डिपॉजिट लैंड डाउन बाय द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज.
अब मैंने बताया था प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, जो सेडिमेंट्स नदियाँ लेके आती हैं, रिवर्स लेके आती हैं उसके द्वारा, ठीक है। तो जो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंडस हो गई, उन्होंने बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आए हैं, ठीक है, इस रीजन में। तो क्या फॉर्म हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ है, ठीक। द पंजाब प्लेन ड्रेन्ड बाय द इंडस रिवर, जो पंजाब प्लेन है, ठीक, जो पंजाब का मैदान है वो किससे फॉर्म हुआ है, इंडस रिवर से। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज नोन एज द पंजाब प्लेन, जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का उसको पंजाब प्लेन बोलते हैं। दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस से बना हुआ है, उसकी ट्रिब्यूटरीज से, सतलुज, बीस एंड रावी, सतलुज और बीस और रावी से। ओनली अ पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन lies in India. The plain slopes gently down towards the southwest, hence the river follow the slope of the land. ठीक है, so this is the end of the class. I will discuss the next paragraph in the next class. Thank you.